कहते रातां जाग जाग के मेहनतां कीतियां रातां जाग जाग के मेहनतां। ये लोग कौन थे सर जो चले गए? जा पूछ के। अब लोगों ने बताया कहना है, लोगों ने कहना है पुराना माल बाहर जी, नया माल अंदर जी। मतलब अब लोगों ने इस तरह के घटिया वर्ड इस्तेमाल करने हैं। यार कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अगर एक लड़की रजब भट्ट के साथ चिपक के सेल्फी बना रही है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, मतलब शर्म ही नहीं है। तो गलत बात का तो कोई तुक ही नहीं बनता फिर। तो अब लोगों ने इस चीज़ पे कंटेंट बनाना शुरू कर देना कि जी माल अंदर जी, समझ गए? या रजब भट्ट वगैरह या ये जो यूट्यूबर्स हैं उसके इस सारे मामले के साथ, या ये जो जुए की कंपनीज को एलिजिड सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ जो एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। आप लोगों ने पीछे क्लिप देखा होगा, रजब भट्ट एक लड़की के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, ठीक है, वीडियो बना रहे हैं। अब वो लड़की कितना करीब है रजब भट्ट के। अब इसकी जगह कोई लड़का होता तो भट्ट साहब ने कहना था ओए पीछे होके खलो ओए। मतलब अब लड़की साथ खड़ी है ना, तो मतलब हिला ही नहीं जा रहा। बहरहाल हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक आज का ये है कि जी रजब भट्ट पे भी केस होने वाला है। जैसे रजब भट्ट पाकिस्तान आएगा उसको भी भाई ये गैमलिंग के इल्ज़ाम में, मतलब इल्ज़ाम नहीं, मतलब गैमलिंग का जो डकी भाई पे लगा है इल्ज़ाम, ठीक है, और जो प्रूव हो चुका हुआ है कि जी ये गैमलिंग करते रहे हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से जुआ एप्स बैन थी, ये लोग उसकी प्रमोशन करते रहे हैं। तो भाईजान रजब भट्ट भी जैसे पाकिस्तान आएगा वो भी भाई पकड़ा जाएगा, क्योंकि भाई न्यूज़ चैनल पे हर जगह पे यही चीज़ चल रही है कि भाई रजब भट्ट भी इस चीज़ में मुलव्वस है। और साथ में सिस्टोलॉजी वो भी इस ऐप की प्रमोशन करती रही हैं, और भरे यूट्यूबर्स हैं जो इन ऐप्स की प्रमोशन करते रहे जो पाकिस्तान में गैर कानूनी थे। साथ में जो मिस्टर पतलू, उसका भी नाम लिया जा रहा है। अब देखते हैं भाई कौन कौन शिकंजे में आता है और कौन कौन इस चीज़ से बाइज्जत बरी होता है। तो लिहाजा भाई आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। और साथ में एंड पे, एंड नहीं दरमियान में, मिडिल में एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा जो कि सुन के आप लोगों के होश उड़ने वाले हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि वो पॉइंट इस पूरी वीडियो में कहीं पे भी आ सकता है। तो इसलिए वीडियो करते हैं शुरू। एक और था रजब भट्ट भाई आप लोगों ने ये वीडियो पूरी इन दोनों के तो पूरे मीडिया पे चले। रजब भट्ट को किस लिए भेजा गया? उनको नोटिस किस लिए भेजा गया? उनके खिलाफ भी इंक्वायरीज थी काफी ज्यादा। इसी नौयत की? एक इस नौयत की है, बेटिंग की बेटिंग चीजों को प्रमोट करना, बेटिंग चीजों को प्रमोट करना। एक इसी के साथ की है, उसके अगेंस्ट एक और इंक्वायरी है जो ब्लास्फेमी की है। हाँ, वो मैं उस पर जरा बाद में आता हूँ, लेकिन उसकी भी टाइमलाइन यही है, ये जो जून में आपने स्टार्ट किया? जी जी, ये सबकी, दोनों की ये सबकी और भी हैं। अभी 2 डिस्क्लोज आपको हो गए हैं, बाकी को इंशाल्लाह। तो रजब भट्ट साहब किस तरह निकल गए पाकिस्तान से बाहर? जी, जब इंक्वायरी लगी थी ये उसी वक्त ही चला गया। इनका नाम जब इंक्वायरी में इनको डाटा कलेक्ट किया गया, इनकी टेक्निकल चीज़ें उठाई गई, तो ये उसी दिन निकल गया। अभी ये इंक्वायरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट थी, तो वो जो ब्लास्फेमी वाली का उसको पता चला तो वो फिर डेफिनेट निकल गया होगा, आ जाएगा। पीसीएल में नाम है उसका। अच्छा, नहीं, इस पे क्या होता है अगर इस तरह कोई शख्स निकल जाए आपकी उसको पकड़ने से पहले, जिस तरह आपने डकी भाई को पकड़ लिया, तब क्या करते हैं फिर आप लोग? नाम पीसीएल में अब वो आएगा तो पकड़ा जाएगा एयरपोर्ट में। अब वो ना आए तो इंटरपोल के जरिए एफआईआर करके हम उसका पूरी कार्रवाई करेंगे। एफआईआर देंगे, आप इंटरपोल को इन्फॉर्म करेंगे जी कि ये बंदा हमें वांटेड। एफआईआर देंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा अवाम की आगाही के लिए कि हम एफआईआर के बाद उसके अरेस्ट वारंट लेंगे कोर्ट से। जिस दिन हम अरेस्ट वारंट लेंगे उस दिन से हमारी 87 की कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। वो क्या होती है? वो होती है कि 1 मंथ के अंदर अंदर अगर वो बंदा फिर भी पेश नहीं होता, अपने आप को कानून के सामने सरेंडर नहीं करता, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर नहीं आता, मतलब बेल बिफोर अरेस्ट करवा ले, प्रोटेक्टेड बेस करवा ले, आके पेश हो, तो अगर वो नहीं होता तो फिर 1 मंथ के बाद दायमी वारंट, जिसे परपेचुअल वारंट कहते हैं, वो इशू हो जाता है। अच्छा, जब वो दायमी वारंट इशू हो जाता है तो फिर उसके बाद 88 की कार्रवाई। अच्छा दोस्तों, ये थी वीडियो। इस वीडियो के अंदर जो है वाजे ये कहा जा रहा है कि जी रजब भट्ट, डकी भाई, साथ में और बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनको अभी गिरफ्त में लिया जाएगा। और साथ में जैसे रजब भट्ट पाकिस्तान आएगा, लैंड होगा, उसको इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रजब भट्ट भी बाकायदगी से इस एप्लीकेशन की, ट्रेडिंग एप्लीकेशन की, जो कि जुआ एप्लीकेशन पाकिस्तान में गवर्नमेंट की तरफ से बैन थी, इनकी प्रमोशन करते रहे हैं। और भाई बड़े बड़े लोग पैसा डुबा भी चुके इन लोगों के कहने पे। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। कहा तो यही जा रहा है कि जी रजब भट्ट जैसे पाकिस्तान आएगा उसको भाई इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। अब भाई आप लोगों को मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि जी
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनना और वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। अरूब जतोई डक्की भाई की वाइफ भी कोर्ट आई हुई थी और वो साथ में बेल अपनी अप्रूव करवा के लेके आई हुई थी कि मुझे कहीं अरेस्ट ना कर लिया जाए, तो इसलिए वो पहले से बेल करवा के कोर्ट के अंदर डक्की भाई के साथ मौजूद थी, क्योंकि इल्ज़ाम इसकी वाइफ पे भी लग रहा है कि जी डक्की भाई की वाइफ अरूब जतोई ये भी गैमलिंग में मुलव्वस है। ठीक है, अब भाई वीडियो आप लोगों ने बड़े गौर से देखनी है और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेशन में आके बताना है लाजमी। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना। इतलात के मुताबिक शायद उनकी जो वालदा हैं डक्की भाई की, वो भी शायद ये भाई अरूब साथ जतोई आई थी उनके। इसका भी नाम दूसरी भाई बात ये कि अरूबा आगे जतोई वाला जो है, बीच जो में। इनकी बेगम है, भाई वो ये भी इन्वेस्टमेंट करती रही है जमानत डक्की कबल भाई के गिरफ्तारी साथ, लेकर ये आई हुई थी। जुए वाली तो है। उनको इस बात का शक था कि कहीं जिस तरह डक्की भाई को गिरफ्तार किया गया है तो कहीं उनको भी गिरफ्तार ना कर लिया जाए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो पहले ही करवा ली थी। उनके साथ साथ जो है वो उनकी वकला की पूरी एक टीम भी जो है वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वहाँ पे पेश हुई और उनसे जो है वो क्वेश्चनिंग की गई। मैंने ये अपने मतलब सोर्सेज से मैंने ये पूछा कि जी ये बताइए कि क्या इनकी भी ये भी मतलब ज़ेर तफ्तीश हैं या इनको जो ऑलरेडी डक्की भाई की इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस सिलसिले में बुलाया गया है। तो उसकी डिटेल्स ये हैं कि नहीं, इनको बतौर मुलजिमा वहाँ पे जो है वो नहीं बुलाया गया, बल्कि डक्की भाई के केस के हवाले से, क्योंकि ये भी उनके साथ वीडियोस के अंदर नज़र आती रही हैं, तो इस वजह से उनसे भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी कि इसका जो मनी ट्रेल है या क्या ताल्लुक़ है डक्की भाई का इन तमाम कंपनीज़ के साथ जो मुबैना तौर पर जुए के अंदर मुलविस हैं। तो इसलिए उनको जो है वो बुलाया गया कि कहीं वो भी जो है अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करना चाहें। दूसरा, जिस तरह PCL के हवाले से, यानी कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, जिसके अंदर डक्की भाई का नाम ऑलरेडी डला हुआ था, जिसकी वजह से जब वो बाहर ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे थे और उनको इमिग्रेशन काउंटर से ही गिरफ्तार किया गया था, तो मैंने ये सवाल किया कि क्या अरूबा जतोई जो हैं उनका नाम भी क्या PCL में डाला गया है, क्या वो भी पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल नहीं कर सकती। तो मेरे पास ये खबर पहुंची है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बतौर मुलजिमा अंडर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, सिर्फ एक विटनेस के तौर पे जो है उनको इस मामले के अंदर बुलाया गया था। दूसरा, एक और जो बड़ी खबर है जो मेरे पास पहुंच रही है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर कोई बहुत बड़ी धमाकेदार खबर जो है वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से आने वाली है और उसका ताल्लुक डक्की भाई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं सबसे पहले गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि यार अभी तक जो ना ये एप्लीकेशंस हमारी ऐप स्टोर में iOS में मतलब पड़ी हुई हैं और आराम से इन चीज़ों को, इन ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। लिहाजा सबसे पहले आप लोग ये इस चीज़ पे एक्शन लें, PTA की तरफ से ये चीज़ें, ये एप्लीकेशंस बैन होनी चाहिए, ये एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अब मुझे ये बताएं कि यार ये लोगों की दूध पीते बच्चे नहीं है। जिस बंदे ने इन एप्लीकेशंस की, ये जुए वाली एप्लीकेशन जो वैसे ही हराम है, जुआ वैसे ही हराम है हमारे इस्लाम में, ये एप्लीकेशंस को मतलब इन लोगों ने जो है इस्तेमाल किया और इन चीज़ों की इन ऐप्स की प्रमोशन की है। ये लोग कोई दूध पीते बच्चे नहीं थे, ठीक है, या कोई रोटी को ये लोग चोची नहीं कहते। इन लोगों को हर चीज़ का पता था, डक्की भाई को भी हर चीज़ का इल्म था, ठीक है, रजब भट्ट हो गया, सिस्टोलॉजी हो गया, इवन नादर अली ने भी इस एप्लीकेशन की प्रमोशन की है। मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो अकल रखते हैं, दूध वाला फीडर, मतलब फीडर में दूध नहीं ये लोग पीते, जो इन लोगों को पता नहीं था। तो भाई ज़री बात है, पैसा एक ऐसी चीज़ है कि आपको जहाँ से भी आ रहा होगा आप उसको खींचोगे, चाहे वो हराम तरीके से आ रहा हो, चाहे वो हलाल तरीके से आ रहा हो। ठीक है, मतलब हमारे तो यहाँ पे हलाल वाला कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं, अल्लाह माफ़ करे। हर बंदा शॉर्टकट, हर बंदा यही चाह रहा है कि जी बस हमें शॉर्टकट, बेशक हराम आ जाए, हमें बस पैसा आ जाए किसी तरीके से। मतलब आजकल लोगों की ये सोच है, ये थिंकिंग है। तो अब भाई आप लोगों ने मुझे बताना है कि वाकई जो है अरूब जतोई भी इस चीज़ में मुलव्वस थी। यार अगली बंदी बेल लेके गई हुई है पहले से, तो इसका मतलब यही था कि जी अरूब जतोई को शक था कि किधरे मैं ना फरी जावा, ठीक है, तो भाई मैं बेल पहले ही करवा के रख लावा, जे मैं कोर्ट जानी हाँ तो मैं भाई बेल अपनी मेरी होए बेल मेरी हुई हो। और ये भी कहा जा रहा है कि जी अरूब जतोई डक्की भाई के साथ मिल के इन्वेस्टमेंट करती थी। तो भाई अब ये बात सच है या झूठ है, क्योंकि ये न्यूज़ एंकर के मुताबिक तो बात एक बात सच है। तो भाई अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में आके मुझे लाजमी बताना है इस चीज़ के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। तो अपने भाई को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।